बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे आइलर इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने आइलर इक्वेशन की थी और उसके साथ इसके प्रॉब्लम किए थे। आज हम इसके कुछ केसेस करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब हमारे पास आइलर इक्वेशन क्या होती है? आइलर इक्वेशन हमारे पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई माइनस डी बाय डी एक्स पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम इज इक्वल टू जीरो। इसके पर्टिकुलर केसेस हमारे पास क्या हैं? इसका केस वन हम डिस्कस करते हैं कि इसमें जो हमारे पास केस वन है उसमें हम अब आपको कल बताया था कि फंक्शनल क्या होता है। ठीक है, फंक्शन हमारे पास फंक्शन के अंदर फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, अब हमारे पास इसमें देखें तो ये हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स वाई और वाई प्राइम है। ठीक है, अब जब इसका हम फर्स्ट केस लेंगे, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स और वाई, ठीक है, इसमें y प्राइम वाली टर्म नहीं होगी, वो जीरो हो जाएगी। सिर्फ जो y है x और y वाली टर्म है वही रहेगी। द आइलर इक्वेशन देन पार्शियल f बाय पार्शियल y प्राइम इज इक्वल टू जीरो। मैंने आपको बताया है कि जो हमारा फर्स्ट केस है इसमें हमारे पास जो हमारी y प्राइम वाली टर्म है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, जब हमारे पास आइलर इक्वेशन में y प्राइम वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म हमारी जीरो हो गई, पीछे हमारे पास क्या रह गया? वेयर पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम इक्वल टू जीरो। फिर हमारे पास इसमें जो हमारी फर्स्ट केस बनता है, हमारा जो फर्स्ट केस इसमें बनता है वो पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई इक्वल टू जीरो है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड केस पे। सेकंड केस में हमारे पास क्या है? व्हेन एफ ऑफ एक्स वाई और वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई प्राइम होगा। इसमें सिर्फ वाई प्राइम वाली टर्म होगी, बाकी जो हमारे पास टर्म होगी एक्स वाली और y वाली वो जीरो होंगी। सिर्फ पार्शियल y प्राइम वाली टर्म हमारे पास इसमें होगी। देन आइलर इक्वेशन d बाय dx पार्शियल f बाय पार्शियल y प्राइम इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने आपको बोला है कि आपके पास इसमें पार्शियल f बाय पार्शियल y इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप इसमें देखें, आपकी ये आइलर इक्वेशन है, इसमें अगर आप देखते हैं कि पार्शियल f बाय पार्शियल y जीरो हो जाए तो आपके पास पीछे रह जाता है डी बाय डी एक्स पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम इक्वल टू जीरो। अब ये केस हमारे पास इसमें रह गया। अब इसको सोल्व करने के लिए डी बाय डी एक्स को हम खत्म करेंगे, तो खत्म करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग करेंगे दोनों साइडों पे। जब हम इंटीग्रेटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी बाय डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा इंटीग्रेशन के साथ। पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम इज इक्वल टू सी। यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि हमने इसकी इंटीग्रेशन ली है। तो ये हमारे पास इसमें हमारा सेकंड केस बन गया। अब हम बात करते हैं इसमें हमारा जो थर्ड केस है। पहले दो केसेस में आपने देखा है, एक में हमारे पास पार्शियल y डिवाइड पार्शियल f डिवाइडेड बाय पार्शियल y प्राइम जीरो हो रहा है, और सेकंड में हमारे पास क्या जीरो कर रहे हैं? हम पार्शियल f बाय पार्शियल y को जीरो कर रहे हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड केस पे। ठीक है, तो व्हेन f ऑफ x y प्राइम इज इक्वल टू x और y प्राइम द आइलर इक्वेशन। अब इसमें भी हमारे पास अगर देखें तो पार्शियल f बाय पार्शियल y हमारे पास जीरो हो जाता है। ठीक है, जब जीरो हो जाएगा तो इसमें हमारे पास जो टर्म आएगी वो आ जाएगी हमारे पास इसमें d बाय डी एक्स पार्शियल f बाय पार्शियल y प्राइम इज इक्वल टू जीरो। दोनों साइडों पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास पार्शियल f बाय पार्शियल y प्राइम आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू c। अब इसका हम कुछ जो केस 4 है, जो कि आपने इसमें आइलर इक्वेशन को यूज करते हुए इसका केस 4 बनाना है कि व्हेन f ऑफ x y प्राइम इज इक्वल टू f y और y प्राइम, देन आपकी जो आइलर इक्वेशन होगी वो क्या होगी? देन आइलर इक्वेशंस। अब आइलर इक्वेशन को देखें, पार्शियल f बाय पार्शियल y माइनस d बाय dx पार्शियल f बाय पार्शियल y और पार्शियल y प्राइम इज इक्वल टू जीरो। अब इससे ये फॉर्म बनानी है। ये फॉर्म कैसे बनाएंगे? अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो देखिए आपके पास पार्शियल f बाय पार्शियल y है, इसको मैं जब इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास सिर्फ f आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब मैं इसको सोल्व करूंगा d बाय dx पार्शियल f बाय पार्शियल y प्राइम, तो इसे जब मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा सिंपल आ जाएगा पार्शियल f बाय पार्शियल y बार और मल्टीप्लाई साथ उसमें y बार, तो ये हमारे पास आ जाएगा f माइनस y प्राइम पार्शियल f बाय पार्शियल y प्राइम इज इक्वल टू c। तो ये चार केसेस हमारे पास
आयलर इक्वेशन के। अब इससे रिलेटेड हम अपनी प्रॉब्लम करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। अब एग्जांपल आपको क्या कहती है कि इसमें फाइंड द एक्सट्रीमल फॉर द फंक्शनल। अब आपको एक फंक्शनल दिया गया जिसमें आपने इसको क्या करना है, एक्सट्रीमल करना है। अब देखें इस प्रॉब्लम में आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा केस यूज करना है। तो देखिए इसमें हमारे पास y भी है, y बार भी है, y प्राइम भी है और सिंपल y भी है और x वाली टर्म भी इसमें मौजूद है। तो इसमें आपने सिंपल आयलर इक्वेशन यूज करनी है क्योंकि इसमें सारी टर्म डिपेंडेंट है। उसमें जो हमारी आयलर इक्वेशन है उसमें सारे जो उसमें वेरिएबल दिए गए वो सारे इसमें मौजूद है। क्या इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए फंक्शनल आपको क्या होता है, x y और y प्राइम, ठीक है। क्या होगा, y स्क्वायर माइनस y बार हो जाएगा। ये आपके पास y बार स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपके पास y बार स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 2y साइन x, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास क्या इक्वेशन होती है, आयलर इक्वेशन, पार्शियल f बाय पार्शियल y माइनस d बाय dx और पार्शियल f बाय पार्शियल y प्राइम इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको f ये दिया गया तो आप इसमें क्या करेंगे, पार्शियल f बाय पार्शियल y निकाले जरा, पार्शियल f बाय पार्शियल y। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन x, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लें, पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2y और इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसके y प्राइम है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और लास्ट वाली टर्म का अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो ये हमारे पास माइनस 2 sin x आ जाएगा। इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं, पार्शियल f बाय पार्शियल y प्राइम इज इक्वल टू, अब पार्शियल y प्राइम, ठीक है, पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल y प्राइम, इसको जब सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर माइनस y प्राइम स्क्वायर 2y sin x, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें देखें हमारे पास ये सिंपल y है, सिंपल y विद रिस्पेक्ट टू जब इसे y प्राइम करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगला इसको देखेंगे y प्राइम में विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम करेंगे तो ये आपके पास माइनस टू y प्राइम आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो इसके भी आपके पास डेरिवेटिव 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम। अब हमारे पास इसको हम d बाय dx पार्शियल f बाय पार्शियल y प्राइम, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास माइनस, तो ये आपके पास जो फॉर्म बन जाएगी d बाय dx पार्शियल f बाय पार्शियल y प्राइम इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लें तो ये आपके पास माइनस 2 डबल प्राइम आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू जब इसका डेरिवेटिव लेंगे x तो ये हमारे पास 1 प्राइम था, जब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा यानी डबल प्राइम हो जाएगा। अब आप इन वैल्यू को पुट करें इस अपनी इक्वेशन में, ठीक है। इसमें हम पुट करेंगे तो आपके पास देखिए पार्शियल f बाय पार्शियल y की वैल्यू क्या है, हमारे पास ये वैल्यू है और हमारे पास d बाय dx पार्शियल f बाय पार्शियल y प्राइम की क्या, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, देखिए हमारे पास आयलर इक्वेशन क्या है, पार्शियल f बाय पार्शियल y माइनस d बाय dx पार्शियल f बाय पार्शियल y प्राइम। पार्शियल f बाय पार्शियल y की वैल्यू मैंने निकाली है 2y माइनस 2 sin x। इसी तरह d बाय dx पार्शियल f बाय पार्शियल y प्राइम की वैल्यू क्या आई है, माइनस 2y डबल प्राइम। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू है 2y माइनस 2 sin x, ये वाला माइनस और ये फार्मूले वाला माइनस आप इसमें प्लस हो जाएंगे तो ये आपके पास प्लस 2y डबल प्राइम आ जाएगा। अब इस सारे में से 2 को कॉमन ले लें तो आपके पास y माइनस साइन x प्लस y डबल प्राइम आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से आप 2 इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, इसको थोड़ा आप y डबल प्राइम प्लस y प्राइम माइनस साइन x इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई, इसे आप सोल्व करेंगे y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू, ये माइनस साइन इधर माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा साइन x, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टी यूज होंगी
क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, इसकी पर्टिकुलर इंटीग्रल बनाएंगे, फिर उससे आपको एक y मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम आपने ओडीई में पढ़े होंगे इसको टेक्निक कि आपने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनानी है। तो सबसे पहले देखें y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू साइन। ठीक है, तो ये वाली जो साइड होती है इधर से हम बनाते हैं अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन और इधर से हम बनाते हैं अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, यहाँ से आप कंपोनेंट निकालते हैं और यहाँ से आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब आप इसकी आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो आपके पास d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो ये हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। ठीक है, उसको आप मजीद सोल्व करेंगे तो आपके पास ये, अब देखें, ये आपके पास आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, m स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और यहाँ से आपके पास आ जाएगी -1। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास m की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसकी कंपोनेंट फॉर्म क्या होगी, yc। ठीक है, आपने ओडी में पढ़ा होगा, इस 1 होगी तो उसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन सोल्व करेंगे प्लस माइनस 1 आएगा, तो उसमें जो हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी। अब हमारे पास ये आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा, तो इसकी जो हमारे पास yc बनेगी वो हमारे पास होगी c1 cos x प्लस c2 sin x। ठीक है, ये आपके पास yc आ गए। अब आपने निकालना है yp। व्हाट इज yp, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, yp आप कैसे निकालेंगे, yp आप इस तरह निकालते होते हैं कि जिसकी दूसरी साइड वाली वैल्यू है उसको आप सोल्व करते हैं तो आपका yp आ जाता है। अब हम yp निकालेंगे, yp हम किस तरह निकालेंगे, अब देखें ये आपके पास sin x है। ठीक है, sin x है, ये आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको आपने डिवाइड कर देना है अपने जो इक्वल की साइड पे जो इसकी इक्वेशन थी, यानी इक्वल टू 0 था, जिसमें ये आ जाएगा d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये yp आप निकाल रहे हैं। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करेंगे और इसमें आप क्या करेंगे, yp इसका हमने निकालना है, तो अगर मैं कहता हूं कि मुझे आप बताएं कि जो साइन की इंटीग्रेशन है वो क्या है, साइन की इंटीग्रेशन आपके पास माइनस कोस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस कोस एक्स और इसके डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास 2d प्लस 0 आ जाएगा। इसको मजीद सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस कोस एक्स और d की जगह आपके पास ये जो वैल्यू होती है ये 1 इधर पुट करेंगे तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास yp क्या आ गया, माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास इसमें yp, ठीक है, yc भी आ गया और yp भी आ गया, तो आपके पास इक्वेशन क्या होती है फाइनल, yp प्लस yc। ठीक है, yc प्लस yp, yc आपका क्या है, c1 cos x प्लस c2 sin x और माइनस x cos x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास x भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x किधर से आएगा, जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos x आ जाएगा, तो साथ इसके जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 2x 2d प्लस 1 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, x के साथ किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ यहाँ पे x मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी आ जाएगा yp इसका हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब आपके क्वेश्चन में कुछ आपको इसकी बाउंड्री कंडीशन दी गई थी। ठीक है, कुछ बाउंड्री कंडीशन दी गई थी जो कि आपके पास देखें, पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन 1 आपके पास है y0 इज इक्वल टू 0 एंड, ठीक है, ये आपके पास कंडीशन 1 नहीं है आपके पास। ठीक है,
अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू 0 है। ठीक है, इसको आपने पुट करनी है अपनी इस इक्वेशन के अंदर। पुट करें, y की वैल्यू 0 है, c1 cos 0 प्लस c2 sin 0 माइनस 0 cos 0 डिवाइडेड बाय 0। यहाँ से आपके पास 0 cos 0 क्या होता है 1 और बाकी sin 0 क्या होता है 0 और वो भी हो जाएगा 0। तो आपके पास यहाँ से c की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब हमारे पास c की वैल्यू 0 आ गई। अब हमने इसमें निकालनी है c2 की वैल्यू। c2 की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ये अननोन कोफिशिएंट है हमारे पास। ठीक है, अननोन है तो इस वजह से हमने इसकी इनकी वैल्यू निकालनी है। अब हम इनकी वैल्यू c1 की निकाल ली। c1 की वैल्यू आपने निकाल ली तो इसको आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में। तो आपके पास c1 की वैल्यू पुट करें तो y इज इक्वल टू c1 0 है 0 प्लस c2 sin x माइनस x cos x डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास इसमें अननोन कौन सा है? c2। c2 कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपके पास कंडीशन दी गई होगी। कंडीशन क्या दी गई है? सेकंड कंडीशन है। तो ये हमारे पास इसमें सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? y0 इज इक्वल टू 0। y0 पे इक्वल टू 0 है, यानी x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। अब उसमें से हमने निकाल लिया c1 को निकाल के हमने पुट किया अपनी इस इक्वेशन में। तो c1 हमें पता चल गया 0 है। अब हमने निकालना है c2। c2 कैसे निकालेंगे? c2 आपके पास इधर देखें, आपके पास x की जो वैल्यू है वो पाई बाय 2 है, जबकि आपकी जो y की वैल्यू है वो कितनी है? वो आपके पास 1 है। ठीक है, इसमें पुट करेंगे y की वैल्यू हमारे पास कितनी है? y की वैल्यू हमारे पास इसमें y की वैल्यू हमारे पास इसमें जी 1 और c2 हमने फाइंड आउट करना है और x की वैल्यू क्या है? पाई बाय 2 माइनस x की वैल्यू पाई बाय 2 cos पाई बाय 2। ठीक है, 1 अब c2। अब sin 90 क्या होता है? 1। ठीक है, और पाई बाय 2 cos 90 क्या होता है? 0। तो ये आपके पास 1 इज इक्वल टू c2, यानी c2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 1। इसे उठाकर इस इक्वेशन में पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे c2 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा sin x माइनस x cos x डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका एक्सट्रीमल फंक्शन आ गया है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आपके लिए एक एग्जांपल है, आप इसको सॉल्व करें और कमेंट में बताएं कि आपने इसको कितने सेकंड या कितने मिनट में सॉल्व किया है। थैंक यू वेरी मच।